मेरा नाम पूजा ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। और पिछले 12 साल से मुझे लंग्स कैंसर था, जो कि 4th स्टेज में था। और मैंने यहाँ पीजीआई मैक्स से इलाज करवाया था अपना। तो मुझे कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि जो मेरी बीमारी थी वो गलत डायग्नोज की गई थी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ। उन दिनों मैं देहरादून में जॉब करती थी, तो मुझे खांसी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा खांसी हुई। तो इलाज करवाया, उसमें जो मेरे लंग्स में छेद हो गए थे, छेद से दिखते थे। तो मुझे भी पता था कि अगर आपके लंग्स में होल है तो वो टीबी का एक कारण हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा मैडम आपको टीबी है। जो मेरा स्पुटम था वो नेगेटिव आता था, वो पॉजिटिव नहीं था। फिर उन्होंने मुझे डॉट्स देना स्टार्ट किया। डॉट्स में 5 गोली आती है, जो एक गोली 700 mg की होती है। तो 5 गोलियां मैं रोज़ लेती थी। फिर उसको लेते लेते डे बाय डे मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर मैं और डॉक्टर को बोलती थी सर मेरे को कोई इम्प्रूव ही नहीं है, क्योंकि डॉट्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जितने बिस्तर पे पड़े हैं, टीबी जो मर्जी फाइनल स्टेज पे है, जो अगर आप एक हफ्ते डॉट्स ले लिया तो एकदम बंदा उससे ठीक हो जाता है डॉट्स से। तो सर ने कहा शायद आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, उसकी वजह से ये है वो है। फिर मेरे को घर लेके आगे वापस, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही, फिर यहाँ पीजीआई लेके आए। डॉक्टर ने कहा मैडम आपको तो कैंसर है और टीबी तो नहीं है। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया पीजीआई में। फिर पीजीआई में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोलते हैं अब हमारे बस का नहीं है, हम क्या बोले आपको, क्या दे इलाज, क्या दे ये। फिर इन्होंने कीमो स्टार्ट कर दी। मेरी कीमो स्टार्ट हुई तो मेरे एक भी कहीं बाल नहीं था, इधर इधर सर में कहीं। फिर मतलब 2 साल तक तो मैंने शीशा भी नहीं देखा कि मैं कैसे दिखती हूँ या जो भी है। लेकिन मैंने लोगों से बात करना, हंसना ये नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मैंने खाना भी नहीं छोड़ा। खाना खाती थी वॉमिट आ जाता था, फिर खाती थी, चल थोड़ा सा तो रह ही जाएगा कुछ ना कुछ अंदर। फिर उसके बाद मैक्स लेके आए मुझे यहाँ। तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, मैक्स वालों ने मेरा सारा खून निकाल देते थे। और फिर मतलब एक दिन का इनका था, बेड के थे सिर्फ 10,000 रुपये। और कोई भी दिन इनका ये नहीं जाता था जिस दिन ये 1-1.5 लाख रुपए का मतलब बिल नहीं बनाते थे मेरे लिए सारे। मतलब मेरे मतलब मैं अपने हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी एक बार इतनी नौबत आ गई थी कि अब गाड़ी बेच देता हूँ, शायद इसको बेच के थोड़ा सा कुछ और आगे ट्रीटमेंट बढ़े। जब इनको ये लगा कि अभी कुछ नहीं होने वाला, तब कहा कि कुछ नहीं हो सकता जी, आप घर लेके जाओ पेशेंट को। फिर तो मैं इतनी थी कि ना मैं बोल सकती थी ना मैं चल सकती थी। 25 किलो मेरा वेट था, 4 पॉइंट कुछ mg वो हीमोग्लोबिन था मेरा। मतलब बहुत बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी, आंखें बंद करके रखती थी, खोलती भी नहीं थी कभी। क्योंकि जब भी मैं आंखें खोलती थी तो मेरा एक छोटा बेटा है, वो मेरे सामने मुझे वो दिखता था। फिर मेरे को बहुत गंदा लगता था कि भाई नहीं खोलती थी मैं आंखें अपनी। फिर इसके बारे में मुझे अनुपमा एक लड़की है, उसने बताया मेरे हस्बैंड को कि ये एक आईपल्स आया है, आप ट्राई करके देखो अगर कुछ इससे होता है। वो भी करवाया। जब वो स्टार्ट करवाया तो कॉटन से मतलब अंदर मुंह में डालते थे मेरे, कब नीचे जाता होगा कोई पता, मुझे भी पता नहीं है। लोग आते थे, आज पता नहीं आज इसको कुछ हो जाएगा, कल इसको कुछ, सारा सुनाई तो सब देता था मुझे, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। बस ये सोचती थी ये ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ आके मेरे सामने। फिर उसके बाद मैंने आईपल्स लेना स्टार्ट किया धीरे धीरे। जो मेरी आपने फ़ोटो देखी होगी एक, वो मेरी तब मुझे 3 मंथ हो गए थे आईपल्स लेते हुए, जबकि वो मेरी फ़ोटो है। तब तो मैंने बैठना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मेरे को पैरालिसिस भी हो गया था पूरा, यहाँ से लेकर नीचे तक मेरी ये आँख ऐसे खुली रहती थी, मतलब बंद नहीं होती थी ये। और पूरा था इधर सारा, मतलब उसका भी करवाया। क्या करवाना था, दवाइयाँ मैं खा नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं। फिर आईपल्स से मेरा ये भी स्टार्ट हो गया। और एक बात और दोस्तों ना, ये ना किसी की जो मतलब जिसने झेला होता है ना, जैसे वो भैया बता रहे थे इनको कि पैसे दे के हमने इनको नहीं बुलाया है, वैसे ये एक मेरे मित्र है शिमला से, अच्छी तरह से उनको सब पता है। उन्होंने एक फॉरएवर कंपनी यूज़ की है, वो ज्वाइन की है। तो उन्होंने मुझसे कहा चैट करके कि मैडम इंडस विवा वाले आपको कितने पैसे देते हैं झूठ बोलने के, कि मतलब मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने उनको एड्रेस सेंड किया अपना, ये भाई मेरे घर का एड्रेस है और इस जगह पे मेरी रिपोर्टें रखी, आप खुद अंदर घर में जाना, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बोलना कि मैं क्यों आया हूँ। यहाँ से मेरी रिपोर्टें उठाना, आपकी समझ में जो भी डॉक्टर आपको लगेगा पढ़ा लिखा, जिसको रिपोर्टें पढ़नी आती है, देखनी आती है, उनको दिखा।